अब तक आपने देखा। आप कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ हुआ ये ना। ये बात तो तूने सही कही करीना, भाई इलाका तो है नहीं है, उसके बगैर तेरा भी मन उब जाएगा। ठीक से मैं जाने की तैयारी करती हूँ। भाभी आपकी ये नाराजगी जायज है। और सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं, करीना की भी जिम्मेदारी से। हमारे घर की छोरियां हैं, सब बढ़िया होगा। फिर दो मन वचन कि दोनों छोरी का ब्याह मेरी मर्जी पे होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, प्रज्ञा और करीना की शादी आपके मन मर्जी से होगी। अब मैं काउंटिंग करूंगा। अब आगे। तो बोलो तेजी जी। 2 3 मारा भी लग गया सही। मारा देख ज्यादा अच्छा लगा। तेजी जी लग गया ना? हाँ तेजी जी लग गया ना हमारा। लग गई। हाँ? चलो चलो बहुत हो गया, चलो जाओ, हो गया। हाँ? बहुत खेल ली, चलो चलो चलो। चलो आप बताओ तो जीतता कौन? हाँ? बहुत गेम खेली, चलो जाओ, चलो चलो, शाबाश। अरे कोमल, छोरी कैसे हो माँ? मैं अच्छी हूँ। छोरी तू कैसी से? भाभी कैसे हो? बढ़िया। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू इस वक्त यहाँ? अरे वो क्या है ना, लक्की जी कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए स्पोर्ट्स कैंप के लिए, तो बाबूजी ने मन ने कहा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल लूं। क्या बात कर रही? तू यहाँ रहने आई से? और नहीं तो क्या माँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर तेरा बाकी का सामान कहाँ है? बाकी का सामान मतलब? हमारे को लगा कि तू अपने घर से आई है, कोई सामान लेके आई होगी। मतलब रघुवीर बाबूजी ने भेजा होगा कोई सामान। अच्छा। हाय री पायल, पैसे और सामान के अलावा कुछ और भी सोच सके क्या ना? आपको तो मैं हमेशा गलत ही लगूं। चल छोड़ी, आप बैठ बैठ, आजा आजा बैठ। और बताओ माँ। बस छोरी तू आ गई ना, तुम्हारे को बहुत अच्छा लग रहा से। अब तुम्हारे को शांति पाठ के बारे में सोच कर भी बहुत अच्छा लग रहा से। शांति पाठ? हाँ छोरी, के बताऊं, हमारा मन ना थोड़े दिनों से बहुत बेचैन था और मैं बड़ी परेशान थी, तो अब मैंने सोचा है कि शांति पाठ करवा लूं। बहुत अच्छा सोचा आपने माँ। अब मैं आ गई तो अच्छे से करेंगे शांति पाठ। अच्छा यो बता, थारे लाखा से बात हुई या ना? ना हमारी बात तो ना हुई, पर बाबूजी ने बात की उनसे। काफी व्यस्त से दिल्ली में स्पोर्ट्स कैंप में। ठीक से, लेकिन छोरी कभी कभी बात कर लिया कर। हाँ तेजी, इसको भी अब कर दे तू क्रेजी। जी कहिए। ऑन योर नीज, घुटने पे। इस चीज का तो मैं कब से वेट कर रहा था करीना जी। घुटनों पे तो क्या, आप एक बार हुक्म करो। ये खुश नसीब आपके चरणों में भी लेटने को तैयार है। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या है ना, रहोगे तो तुम ढक्कन ही। अगर उन झल्ली लड़कियों की कमर में हाथ फेरने का इतना ही शौक था, तो दरवाजा बंद करना चाहिए था ना। करीना जी, मैं तो चाहता था कि आप मुझे उस हालत में देखो जैसे कि आप जेलस हो।
बकवास बंद करो। भूल गए क्या मैं कौन हूं? जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ करीना जी। करीना जी, अगर आप कहो तो मैं आपका सैफ बन जाऊं। वाओ, टशन टशन खेलेंगे, आग लगा देंगे, आग। आग लगा देंगे, आग। लेकिन असली आग तो तब लगेगी जब राणा भाई को तुम्हारी आशिकी के किस्से पता चलेंगे। जस्ट इमेजिन, टशन टशन में वो तुम्हें इतना मारेंगे, इतनी हड्डियां तोड़ेंगे तुम्हारी कि तुम लंगड़ा त्यागी बन जाओगे। हाँ, राणा भाई, हड्डियां। करीना जी, अगर आपने किसी को कुछ बताना होता तो आप बता चुकी होती। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत लाइक करती हो, वरना इस रूम में अकेले बुला के मेरे साथ फ्लर्ट थोड़ी कर रही होती। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, पकड़ लो, फायदे में रहोगी। दोस्त? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। गुलाम क्या? मैं तो आपका हमसफर, मेरा मतलब है जीवन साथी। सॉरी, मेरा मतलब है मैं तो आपके लिए कबूतर भी बनने को तैयार हूँ। तो ठीक है मिस्टर कबूतर। अब मेरा मतलब है मिस्टर गुलाम। अब मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अगर आप कहो तो आपको नेल पेंट लगा दूं? उठ, उठ। एक ज्यादा रायता मत फिला। चल तू निकल यहाँ से। जी, आपके तो तू में भी बहुत प्यार है। आउट। अरे पागल है क्या? इसको बहुत शौक है ना गुलाम बनने का। अभी बताती हूँ इसे, ऐसा मजा चखाऊंगी ना इसको भी नानी याद आ जाएगी। बहुत तेरे सिर के भूतड़ी आ गई, केली बड़बड़ा रही तू। मामी जी आइए आइए ना, आइए। मना ये भी सुनया है तने बड़ों के साथ के खेल खेला है। ओ मामी जी, अब तो आप मुझे मान गई होंगी। नो को कर, कैसे मान लियो? मुझे तो लग गया था तू बड़ी मंजी धुली होशियार खिलाड़ी से, और तू तो एकदम फुस और कच्ची और नादान खिलाड़ी लिखड़ी से। मामी जी आप साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाह रही हैं? ये तेरी नाक के नीचे वो बड़ो प्रज्ञा के ब्याह का इतना भयानक खेल रच के गई है, तने भनक तक नहीं लगी। अरे वो बात ठंडी भी नहीं हुई और तने उसे उसके घर भेज दिया। जी वो इस घर में रहते हुए हमारी नाक के नीचे यो सब कर सकती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अरे तो वो अपनी मंडली में चली गई अपने घर, वहां तो पता नहीं कौन से नवे नवे खेल सीख के आवेगी और हम ता दिन तक नाच नाचेंगे, नखो चने चबावेगी बड़ो। और तू कच्ची खिलाड़ी, तूने हवा तक नहीं लगेगी। इब तो यो देखना से वो कौन सा धमाका करती है। नहीं मामी जी, इतना वक्त तो मैंने उसे देना ही नहीं है। यहाँ बैठी बैठी क्या कर लेगी तू उसका? उसके घर जाकर उसने रोकेगी? हाँ, ये पकड़ी है ना आपने सही बात। अगर आप कह रही हैं तो अब तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मामी जी कहते हैं ना कि दुश्मन को अगर उसी की चाल में मात देनी हो तो उसी के मान में जाके उसे समझना पड़ता है। देखना माधुरी, लक्की जी फोन ना उठा रहे फिर से।
कोमल, हाँ माँ, छोरी इधर तो आ। क्या हुआ? बैठ। अब मैंने बता, सब ठीक से? माँ, बीस एक बात से जो मैं आपसे छुपा रही थी। के पास से छोरी? बता दो मन्ने। मन्ने कुश्ती छोड़ दी। छोड़ दी मतलब? ऐसे कैसे छोड़ दी? कब छोड़ी? तूने ये फैसला कैसे कर लिया? सच बता, तू अपने घर से इसलिए तो ना आ गई? तेरे घर वालों ने तुझे निकाल दिया है के? चल चल उनसे बात करते हैं। अरे थम जा पायल, इसको अपनी बात रखने का मौका तो दे। कोमल, बता मैंने क्या हुआ? कुश्ती को लेकर घर में सब परेशान थे। अरे लक्की जी भी ना चाहते थे कि मैं कुश्ती लड़ूं। और भी जो मेरा दंगल हुआ ना, उसके बाद लक्की जी ने मेरे से विनती की कि आज के बाद मैं कुश्ती ना करूं। छोरी, लाखा थार से नाराज तो ना था? ना, अब वो सब ठीक से। रघुवीर भाई जी भी कुछ ना बोले? ना माँ, उन्होंने कुछ ना कहा। बोला कि कोमल, यो फैसला थारा से। फिर मन ने भी अपना फैसला ले लिया। मैंने सोचा है कि एक बार लक्की जी को मना लूं और फिर उनकी रजामंदी के साथ शायद मैं कुश्ती फिर से लड़ूं। छोरी, यो तो तूने बहुत अच्छा किया। बड़ो, तेरी कुश्ती तो इसलिए शुरू करवाई गई थी कि तू लाखा जी के आसपास रहे, उनसे ज्यादा गुण मिल सके। हाँ भाभी, पर अब जब लक्की जी ना चाहते कि मैं कुश्ती लड़ूं तो मैं क्या करूं? देख कोमल, थारा मन जो कहे, जो थारे को ठीक लागे, तू वही करे। और कुश्ती लड़नी हो लड़ियो, नहीं लड़नी हो मत लड़ी। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, थारे इस फैसले से थारा पति और थारे परिवार को कोई ठेस ना पहुंचनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे दूसरे नाराज हो। समझी छोरी? देख बड़ो, मने लागे है तू पूरा ध्यान सिर्फ लक्की जी पे दे, अपने पति पे दे। उन्हें मनाने के लिए तुझे जो भी पैंतरा अपनाना पड़े अपना, किसी की परवाह मत कर। तेरा पति तेरे साथ होगा ना, सारा परिवार तेरे साथ होगा। समझ गई? पायल, तू कुछ भी बोल ले। हाँ? देख छोरी, थारे को ना कोई भी पैंतरा वैंतरा अपनाने की जरूरत ना से। थारे मन को जो ठीक लगे ना, तू वही करे। थारा तो बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि लाखा के दिल में अपनी जगह बनाने। यहाँ तो साजिश पे साजिश रची जा रही है, पर अब मैं आ गई हूँ। इस मोटी पड़ो की तो एक चाल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। भाभी, अरे करीना बहन जी, आप यहाँ? हाँ भाभी, है ना, आपको बहुत मिस कर रही थी। आपकी ना बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा आपसे मिलने आ जाती हूँ। सॉरी, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मतलब आपकी इजाजत भी नहीं ली और मैं इस तरह आ गई। अरे इजाजत की क्या जरूरत, आप अंदर तो आइए। नमस्ते आंटी। हाय भाभी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। चलो, तू बहुत ही अच्छे टाइम पे आई से। कल ना हमारे घर शांति पूजा से। हमारे घर की शांति बिगाड़ के अपने यहाँ शांति पाठ कराने चले हैं। देखती हूँ मेरे होते हुए इस घर में शांति पाठ कैसे होता है। अच्छा, तो आप लोग कल शांति पाठ करा रहे हैं? वाह, वैसे ये तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। नहीं मतलब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होगी, कितना मजा आएगा। नहीं वैसे मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम तेजी, भरपाई, प्रज्ञा को भी यहाँ बुला लेते हैं और एक काम करते हैं, उनको ना यही ठहरा लेते हैं।
अब आप लोगों की तैयारियों में मदद भी तो हो जाएगी ना, क्यों भाभी? बिल्कुल सही कह रही हो आप करीना बहन जी। और प्रज्ञा के साथ जो भी हुआ उसके बाद अगर हम सब थोड़ा वक्त बिता ले साथ में तो अच्छा रहेगा, है ना माँ? आंटी क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा ही आगे की प्लानिंग कर ली ना? नाना जोरी, ऐसी कोई बात ना से, थारी सोच बहुत अच्छी से। बस मैं तो यो सोच रही थी कि हमारा घर बहुत छोटा से और इतने लोग आवेंगे तो खातिरदारी मैं किसे कर पाऊंगी। अरे आंटी क्या खातिरदारी, ये भी तो अपना ही घर है ना भाभी? और वैसे भी आंटी आप एक चटाई भी लगा देंगे ना तो हम उसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी जगह है, मैं तो यहाँ पे 20 लोगों को फिट कर दूं। आंटी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। सच्ची माँ, आप टेंशन ना लो, हम है ना चारपाई लगा देंगे और मैं भी इन लोगों के साथ यही बाहर सो जाऊंगी। ठीक से, जिसे आप लोगों की मर्जी। हेलो तेजी, सुनो मेरी बात। जो जो चीजों की लिस्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ वो सारी चीजें लेके तुम बड़ू भाभी के यहाँ जाओ। हाँ हाँ, समझ गए ना? ये मालती, तेरे नसीब में बहू का सुख ही ना है, बताओ। तेरी बहू अपने मायके में जाके पाँव पे पाँव धर के खूब खा पी रही है और तू यहाँ बैठ के काम कर रही है। वो तो भला हो मेरी बहू का जो तेरे काम में हाथ बटा रही है। अम्बे भाभी, मैं तो यो चाहूं कि बड़ो जिंदगी भर अपने मायके में यूं ही पैर पे पैर धर के बैठी रहे, हमारे को कोई फर्क ना पड़ता है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ ना है। आपको ना पता है कि मेरे मन में कितनी ठंडक है, बहुत खुश हूँ मैं। भाई साहब, अरे तुम लोग सारे दिन गप्पे लगाते रहोगे, हैं? अरे घर का काम धाम भी कर लिया करो। अरे कोमल बिटिया चली गई, इसका मतलब शाम को टाइम पर चाय भी नहीं मिलेगी। अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे बचपन से ही बड़ों के हाथ की चाय पीते आ रहे हो। ले आ रही हूँ। भाभी आप बैठो, मैं बना लाती हूँ। नमस्ते बाबूजी। जीता रहे। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो तो तेरी शक्ल ही दिख रही है, बोल के बात है। वो माँ जी, कल बड़ो भाभी के यहाँ पे शांति पाठ है। ये मालती, यो देख, तेरी बहू हमारे घर में अशांति फैला के अपने घर में शांति पाठ करवा रही है। तेरी बहू बताओ क्यों रे तेजी, हरे को कैसे पता कि बड़ों के घर में शांति पाठ है? वो माँ जी, करीना जी का कल फोन आया था, मतलब आज फोन आया था माँ जी। करीना, वो वहां कैसे पहुंच गई? मालती, मैं बताऊं के वो छोरी मेरे तक पूछ कर गई थी। मैंने कह रही थी उनका घर घूम लूंगी, देख लूंगी और सारे परिवार से मिल के भी आ जाऊंगी। उस बात ना छोड़, जो बात कहनी है ना वो साफ बोल के बात है। माँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो, बाकी सबको भी अगर कोई एतराज ना हो तो मैं प्रज्ञा और भरपाई को अपने साथ बड़ो भाभी के यहाँ ले जाऊं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ छोरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यो सोचने की? वो कल हमारे घर आके हमारी इज्जत उछाल के गए हैं पूरे गांव में, और तू कह रहा कि हम अपनी छोरी ना उनके घर भेज दें? भाभी, ये बच्चे तो शांति पाठ के लिए जाना चाहते हैं, अच्छा काम है। आप बेकार में इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देवर जी, इब क्या मने माफ कर दो, अपनी छोरी का फैसला मैं खुद करूंगी।
और यो अगर उनके यहाँ जाकर काम करना चाहे तो करे, और इस भरतों ने अपने साथ ले जा। हमारी छोरी उनके दर पे नहीं जाएगी, बस उन्हें बता दी। जी बाबूजी, तुम भरपाई को साथ लेके चला जा। और समदन जी ने बोल दिए कि हम सब लोग कल टेम पर पूजा में पहुंच जाएंगे। जी बाबूजी जरूर।